नमस्कार। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। इस बुलेटिन में हम प्रवासी मजदूरों के से जुड़ी एक बड़ी खबर बताएंगे। प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि स्वतः संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने श्रमिकों के मामले में मांगी है जानकारी। रोजाना 187 ट्रेनों से आपको बता दें 1,85,000 श्रमिकों को पहुंचाया जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल केंद्र और राज्य सरकारें एक साथ काम कर रहे हैं, ये जानकारी दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है सुनवाई। तो प्रवासी मजदूरों के बारे में स्वतः संज्ञान लिया है। जिस तरह प्रवासी मजदूर परेशान हैं, सड़कों पर पैदल घूम रहे हैं, जा रहे हैं, अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं, उसी पर बाकायदा रिपोर्ट मांगी गई है। और रिपोर्ट में आपको बता दें केंद्र सरकार की तरफ से रिपोर्ट भी बताई गई है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रहे हैं। राहुल मिश्रा और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। राहुल, प्रवासी मजदूरों का बड़ा मसला है, इस पर सियासत भी हो रही है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ही इस मामले में संज्ञान लिया है। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए जेपी, ये पूरी तरीके से यदि कहा जाए कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो ही इस पूरे केस को लिया है और सुप्रीम कोर्ट से जो जवाब तलब किया गया है, यहाँ पे सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आखिर में आप लोगों ने अभी तक कितने मजदूरों को आप लोग भेज चुके हैं, इसका पूरा का पूरा खाका दें। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जानकारी ली कि आखिर में आपने यदि मजदूरों को जो भेजा है उनको लेकर के आपने कितना किराया आपने उनसे वसूला है, उसके बारे में भी आप जानकारी दें। जब किराए की बात यहाँ पे आई तो जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए, मैं सीधे इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर के और अभी तुरंत आपको बताता हूं। देखिए जो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि कई चीज़ें यहाँ पे पूछा गया था, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से जो दलीलें दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को दलील दिया है कि अभी तक पर डे 1.85 लाख माइग्रेंट जो हैं उनको पर डे वो लोग शिफ्ट कर रहे हैं और 137 स्पेशल श्रमिक ट्रेन्स ऑपरेट कर रही हैं इस पर। और मई 1 से मई 27 तक ये पूरा काम चलता हुआ आ रहा है, जिसमें अभी तक 50 लाख लेबर्स को शिफ्ट किया जा चुका है जो नेबरिंग स्टेट्स हैं। मानिए यदि जो अगल बगल के स्टेट्स हैं उनको ट्रेन के अलावा बसों के द्वारा भी यहाँ पे कहीं सीधे तौर पे उनको भेजा जा रहा है। साथ ही साथ जब मजदूर अपने गांव जब पहुँचते हैं, जब घर पे पहुँचते हैं, उनका पूरा का पूरा जांच होता है। जांच होने के बाद यदि ज़रूरत पड़ती है तो उनको क्वारंटाइन किया जाता है और क्वारंटाइन करने के साथ ही साथ उन्हें, यदि जो मजदूर क्वारंटाइन नहीं किए जाते हैं, उनको स्वस्थ दिखते हैं, उनको अपने घरों पर भेज दिया जाता है। उसके लिए बाकायदे उन्होंने उत्तर प्रदेश का एक वहाँ पे उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया कि उत्तर प्रदेश में जब मजदूर जब जाते हैं तो उनको जांच किया जाता है केंद्रों पे, और केंद्र पर से जो जांच केंद्र हैं उन पे, और उस पे जांच करने के बाद उन्हें फूड किट भी दिया जाता है और 1,000 रुपया भी वहाँ पे सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जाता है। उन्होंने कहा कि मई 1 से लेकर के और अभी तक जो सॉलिसिटर जनरल की दलील है कि 97 लाख मजदूरों को अभी तक अपने प्रदेशों में भेज दिया गया है, जिसपे सीधे तौर पे अशोक भूषण जो जस्टिस हैं, अशोक भूषण, उन्होंने कहा कि रिगार्डिंग श्रमिक ट्रेन्स व्हाट अबाउट द फेयर, मतलब इसके किराया कितना है। तो उन्होंने ये 10 मिनट का समय मांगा था उसके लिए, लेकिन मिस्टर शाह जो दूसरे जज हैं उन्होंने कहा कि अभी लगता है कि इस पर क्लैरिटी कहीं नहीं है। तो इस पर सॉलिसिटर जनरल ने फिर अपनी दलील यहाँ पे दी कि टिकट फेयर का जो डिसीजन पहले सेंट्रल लेवल कैनॉट बी एट द सेंट्रल लेवल, ये सीधे तौर पे डिसेंट्रलाइज्ड किया गया था और कुछ राज्यों ने इसके ऊपर चार्जेस लिए थे, इनिशियली लिए थे, लेकिन अब कहीं सीधे तौर पे ये चार्जेस नहीं है। ये बातें यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कही गई थी और ये भी डिसाइड किया गया था कि यहाँ पे जो ओरिजिनेटिंग स्टेशन है, देखिए ये जो फेयर की बात उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि ये डिसाइड किया गया था कि ओरिजिनेटिंग स्टेशन से या तो फेयर लेंगे, नहीं तो डेस्टिनेशन स्टेशन से फेयर लेंगे। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जब जाते हैं तो या तो ओरिजिनेटिंग स्टेशन से ये पूरा फेयर लिया जाएगा, नहीं तो जो स्टेशन जो डेस्टिनेशन है वहाँ से मजदूरों का वो किराया लिया जाएगा। इन सब बातों को यहाँ पे कहा गया। तो इस पे जस्टिस कॉल जो हैं उन्होंने पूछा कि हाउ मच टाइम विल यू टेक टू ट्रांसपोर्ट ऑल द माइग्रेंट्स टू देयर होम, मतलब कितना समय आपको लगेगा अभी
जितने माइग्रेंट्स हैं उनको घर पे भेजने के लिए। और अभी तक उन्होंने कहा कि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि कितने मजदूर अभी तक स्ट्रैंडेड है, मतलब अभी तक कितने मजदूर फंसे हुए हैं, इसकी अभी कहीं सीधे तौर पे कोई भी स्टेप्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। और कंक्रीट स्टेप आखिर में क्या लिया है, तो इस पे सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम लोग रात भर दिन भर यहाँ पर काम किए हैं इस रिपोर्ट को फाइल करने में, और एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो है हम लोग तुरंत ही कुछ दिनों में ही इसको दाखिल करेंगे। और स्टैंडर्ड मजदूर जब स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पूरा डेटा दिया जाएगा, तभी उनको पता चलेगा कि आखिर में कि कितने मजदूर किन। बिल्कुल राहुल, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने हर सवाल वो पूछा है जो मजदूरों से जुड़ा है और उस पर जवाब भी दिए गए, लेकिन कुछ जो जवाब थे उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आया। शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।